अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम का नज़राना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले हम सभी तजदीद ईमान कर लें और कलमा शरीफ सभी लोग दोहरा लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम सभी यहाँ पर जमा हुए हैं एक बहुत ही मखसूस काम के लिए। हम सभी अपनी ज़िंदगी का वो मुक़द्दस सफ़र करने के लिए जा रहे हैं जिस सफ़र की तमन्ना हर मोमिन के दिल में होती है। 8 अरब से ज़्यादा लोग इस दुनिया में बसते हैं, जिनमें से 2.5 अरब लोग कलमा गो मुसलमान हैं, और हर मुसलमान के दिल में ये तमन्ना होती है कि ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा उस बैतुल्लाह की ज़ियारत करे जिसकी तरफ रुक करके पूरे दुनिया के मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं। और हर किसी के दिल में ये तमन्ना होती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पे मदीने शरीफ में आराम फरमा रहे, उस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत करें। और आप सभी को मैं करोड़ों मुबारकबाद देता हूँ कि आप सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मखसूस, उस खुसूसी, उस मुक़द्दस, मुनव्वर, मुअत्तर सफ़र के लिए चुना है जिसकी तमन्ना हर मोमिन के दिल में बसी हुई है। उम्रा करना ये एक सवाब का काम है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं उसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। हम आज उम्रे के सफ़र में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा उम्रा भी होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी हाज़री, जिसको आला हज़रत काबे का काबा फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुनव्वर मुक़द्दस शहर में भी होगा। और इंशाअल्लाह हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अपनी माथे की आंखों से दीदार करेंगे। हमारा दिल तो उस मकाम का दीदार कई मरतबा कर चुका है, लेकिन अब वो वक्त है, वो घड़ी है, वो खुशनुमा घड़ी है कि हम अपनी आंखों से भी उस मुक़द्दस जगह का दीदार करेंगे। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये सेशन रखा है, और इसीलिए मैंने 2 वीडियोस भी क्रिएट किए हैं, बहुत ही छोटे, ताकि जिसको मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिखा के समझा सकूं, विजुअलाइज करके समझा सकूं, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हम ज़्यादा अच्छे से कोप अप कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये ईजी उम्रा गाइड भी क्रिएट किया है। और इंशाल्लाह इब्राहिम हज उम्रा ज़ियारत की जो ग्रुप है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी हम इसको अपलोड कर देंगे, और आप उसको आगे भी रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए भी वहाँ से देख पाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम उम्रा के बेसिक्स को समझते हैं, और उसके बाद फिर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। और उम्रा हमको कैसे करना है और कैसे हमारी सफ़र होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। उम्रा का सबसे पहला स्टेप है पाकी हासिल करना, क्योंकि इस्लाम एक पाक मज़हब है और इसमें हर इबादत का तसव्वुर पाकी से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले उम्रा के अरकान में हमें सबसे पहले अच्छी तरीके से गुस्ल करना है। ये उम्रा का सबसे बेसिक चीज़ है। और आप लोग घबराइए नहीं कि अभी मैं बताऊंगा उसके बाद आप शायद भूल जाएं। मैं यूट्यूब में भी वो वीडियो अपलोड कर दिया और आप सबको भेज भी दूंगा, ताकि आप लोग ये बताई हुई चीज़ को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है कि हमें अच्छी तरीके से गुस्ल करना है। अगला स्टेप है एहराम पहनना। कई लोग सोचते हैं कि ये जो एहराम का क्लोथ है, एहराम का कपड़ा है, यही एहराम की हालत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग ये बात याद रखिए
कि एहराम का कपड़ा और एहराम ये दो अलग चीज़ें हैं। एहराम का कपड़ा मर्द के लिए बिना सिला हुआ वो 2 जोड़ी कपड़े का टुकड़ा है जिसको उसको पहनना होता है, और मर्द कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, खुशबू नहीं लगा सकता। उसमें क्या क्या पाबंदियां हैं वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले औरत हो चाहे मर्द, उसको एहराम की हालत में आने के लिए सबसे पहले एहराम पहनना है। तो मर्द के लिए तो बिना सिला हुआ कपड़ा ही एहराम है, जो 2 जोड़ी कपड़े हैं, और औरत के लिए जो उसका शरई लिबास है वही एहराम है। औरत के लिए हुक्म यह है कि उसका चेहरा खुला हुआ होगा, है ना, और यहाँ तक जो शरई लिबास है वो कंप्लीट होगा। औरत चाहे तो मोजा भी पहन सकती है और किसी भी तरीके का फुटवेयर पहन सकती है। मर्द को जो वी शेप वाली चप्पल होती है, स्लीपर सिंपल सी, वो पहन सकता है। ऐसा कोई भी चप्पल नहीं पहनेगा या ऐसा कोई भी फुटवेयर नहीं पहनेगा जिससे उसका टखना ढकेगा। तो मैं एहराम पहनने का तरीका भी मर्दों का जो है इंशाल्लाह आपको इसके बाद सेशन में आगे बताऊंगा कि कैसे पहनना है। तो मर्द के लिए 2 सिले हुए कपड़े और औरत के लिए जो शरई लिबास है वो एहराम है। उसकी पाबंदियां हैं और भी चीज़ें जो आप अपन तफसील से फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हमने क्या किया, एहराम का कपड़ा पहना। ये एहराम का कपड़ा है, एहराम नहीं है। एहराम उस स्टेट का नाम है, उस हालत का नाम है जिसके अंदर हम दाखिल होते हैं नियत करने के बाद। मर्दों के लिए 2 सफेद बिना सिले कपड़े और औरतों के लिए शरई लिबास होता है। निकत से पहले इहराम पहनकर उम्राह की हालत में दाखिल होने की तैयारी कीजिए। स्टेप 3 प्रे 2 रकात नाफिल। तीसरा स्टेप क्या है, हमको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। फ़र्ज हम पढ़ चुके होंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम 2 रकात नमाज एहराम पहनने के बाद नफिल नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है, और आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग जो है हिंदी लोग हैं, हम इंडियंस हैं, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। सेकंड हो सकता है उर्दू हो, हमारे कुछ गांव वाले भी है, हल्बी भतरी भी जानते हैं। तो हमारी थर्ड या फोर्थ ज़बान जो है अरबी है। तो अरबी का हमें कम जानना ये कोई हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। हाँ, हमें सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरबी में हमको हर चीज़ करना है। तो जो नियत है नमाज की, ठीक है, आप उसको मन में सिंपल सा रखिए कि मैं फला काम करने की नियत करता हूँ, या अल्लाह इसको मेरे लिए आसान फरमा और अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आप इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हर चीज़ के लिए याद रखिए। आप आगे तवाफ़ करेंगे, सही करेंगे, कुछ भी करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिए कि हम तो भैया हिंदी लोग हैं, तो इसीलिए अल्लाह ने हमको ये इजाज़त दी है कि नियत जो है दिल के इरादे का नाम है, और हम अपने जो है मादरी ज़बान में, जो हमारा मदर टंग है, उसमें उसको कर सकते हैं। तो इसको हर चीज़ में जो भी आप काम करने लगे, मान लीजिए तवाफ़ कर रहे हैं, तो आप सीधा यही बस यही फरमाइए, या अल्लाह मैं तवाफ़ करने का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इतना ही आप कहिए। तो आप यही कह के कि या अल्लाह 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो एहराम की नियत से आप जो है 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे। नियत से पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करना मुस्ताहब है। खुशू और इखलास के साथ अल्लाह से दुआ मांगिए और अपने उम्राह के सफर के लिए उसकी मदद और काबूलियत तलब कीजिए। स्टेप 4 प्रोक्लेम द नियत। दिल में उम्राह की नियत कीजिए। और अब स्टेप 4 है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। मैंने जैसे बताया था कि हर चीज़ का दारोमदार नियत का है। तो जब हम नियत कर लेते हैं, अब हम एहराम की पाबंदियों में दाखिल हो गए। नियत करने के बाद, जब तक कपड़ा पहना था तब तक नहीं हुए थे, गुस्ल किया था तब भी नहीं हुए थे, नमाज पढ़ी तब भी नहीं हुए थे। ठीक है, जब हमने नियत कर लिया तो अब हम जो भी हालत एहराम के अंदर हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, अब हम उस स्टेज के अंदर दाखिल हो गए। तो हमें अब बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हुए, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अपना हर कदम उठाने की ज़रूरत है, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारा एहराम की हालत में खलल पड़े। वरना फिर क्या है कि अगर ज़्यादा खलल किया हमने तो दम वाजिब हो जाता है या फिर कुछ सदका हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करना है हमें कि हम कोई भी उस लिमिटेशंस को क्रॉस ना करें। तो जैसे ही हम नियत करेंगे, कहिए अल्लाहुम्मा इन्नी युरिदुल उम्रता फयासिरहली व तक़ब्बलहा मिन्नी, यानी आई अल्लाह, मैं उम्राह का इरादा करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और काबूल फरमा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्होंने अरबी में भी पढ़ने का बताया।
हमको अरबी नहीं आती, नो प्रॉब्लम, हम अपनी मादरी ज़बान में हिंदी में बोलेंगे, या अल्लाह मैं अब उम्रे की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जैसे ही हमने नियत की, उसके बाद हमें पहला काम क्या करना है? स्टेप 5, रिसाइट द तलबिया पढ़ना शुरू कीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तलबिया को बार बार पढ़ते रहिए, ये अल्लाह की पुकार पर। अब दुनिया का भी असूल यही है कि जिसका खाना उसका गाना, और जिसके यहाँ हम जाते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं। आज मैं चचा के घर आया हूँ तो चचा की कुछ तारीफ़ करूँ, और ये दस्तूर है दुनिया का कि आप जिसके घर जाते हैं उसकी तारीफ़ करते हैं। तो जो काबतुल्लाह है उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा कि इंशाअल्लाह वो अल्लाह का घर क्यों कहलाता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, तो फिर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना कर रहे हैं। जैसे ही हमने उम्रा की नियत करी, उसके बाद पढ़ना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ है जिसको हमें अपनी ज़ुबान से बयान करना है। मर्दों के लिए 3 मरतबा इतने ज़ोर से बोलें कि कानों को सुनाई दे दे, औरतें जो है पस्त आवाज़ में पढ़ें कि खुद को सुनाई दे। अच्छा, ये 3 मरतबा तो हमने इतना बोल दिया कि सबको सुनाई दे। अब इस तलबिया को हमको कब तक पढ़ते रहना है? हमको जब तक पढ़ते रहना है जब तक अब हम काबे पर पहली नज़र ना पड़े। अब आप चाहे एयरपोर्ट में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे सफ़र में हो, चाहे बस में हो, चाहे होटल में हो, बैतुल खुला टॉयलेट्स के अलावा आप जो भी जगह में हो, आपको काबे को ज़ियारत करने तक ये चीज़ पढ़ते रहना है। यही आपका उस टाइम जो है, यही आपकी सबसे ज़्यादा इसी जो है दुआ की, इसी जो है इसका ही आपको कसरत करना है। सबसे ज़्यादा यही पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसी को कंटिन्यू करना है। बंदे की हाजिरी और फरमाबरदारी का इजहार है। नियत करने के बाद अब आप पर इहराम की पाबंदियां लग चुकी है। इहराम में इन बातों से बचना जरूरी है। किसी जानवर का शिकार या कत्ल ना करें, किसी पौधे को ना काटे या ना उखाड़े, बाल और नाखून ना काटे, ITR या किसी भी खुशबूदार चीज का इस्तेमाल ना करें, सिले हुए कपड़े ना पहने, मर्द औरतें अपना चेहरा ना ढके, मर्द दस्ताने ना पहने और ऐसे मोज या जूते ना पहने जो टखनों को दिखते हो। शौहर बीवी जिस्मानी ताल्लुकात से बचे, निकाह ना करे और ना हाय निकाह का पैगाम दे। बहस, बुरी जुबान, नफरमानी, लड़ाई और झगड़े से बचे। कसरत से तलबिया पढ़ें, जिक्र और दुआ में मशगूल रहे। दूसरे हुज्जाज की तो ये एहराम की कुछ पाबंदियाँ थी मर्दों के लिए, जैसे हम कसदन जानबूझ के नाखून नहीं काटेंगे, बाल ज़बरदस्ती नहीं तोड़ेंगे, कुछ गलती से अगर टूट जाता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। खुशबू नहीं लगाएंगे एहराम की हालत में जाने के बाद। एहराम से पहले एहराम में भी कपड़े में भी आप खुशबू लगा सकते हैं, नियत करने के बाद आप खुशबू नहीं लगाएंगे। कच्चा खुशबूदार चीज़ कोई नहीं खाएंगे, जो ऐसी चीज़ जिसमें खुशबू हो, कच्ची हो, पक गई है तो कोई मसला नहीं, खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है पाबंदियाँ हैं। औरतों के लिए भी वैसी पाबंदियाँ हैं कि कपड़े को ऐसा मस नहीं करना है कि चेहरा में मस हो, अगर ढकना चाहें तो दूर से कर सकते हैं, है ना। इस तरीके की पाबंदियाँ हैं और भी बहुत सारी पाबंदियाँ हैं जिसको हमने यहाँ पर जाना, और इंशाअल्लाह मैं सफ़र में भी आपको उसको याद दिलाता रहूँगा और याद करते रहेंगे। अब एक बहुत ही अहम मसला है कि हम जब उम्रा करने जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं उम्रा करने के लिए? बैतुल्लाह, काबा शरीफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे अरकान उसी के इर्द गिर्द होने हैं। तो अब देखिए, काबा जहाँ पर है उसके इर्द गिर्द 5 मीकात है, ठीक है। मदद करे और अच्छे अखलाक इख्तियार। देखिए 5 मीकात है। मीकात क्या है समझ लीजिए, एक तरीके से बाउंड्री है। अब उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हर वो शख्स जो किसी तरीके की इबादत या ज़ियारत की गरज से बैतुल्लाह शरीफ जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो हालत एहराम में हो। कब हो? जब वो मिकात के अंदर दाखिल हो, उससे पहले, ठीक है। 5 मिकात हैं, उनमें से जो है करानल मनाजिल, इंशाअल्लाह इस मिकात में हम लोग चलेंगे क्योंकि ये ताइफ के पास में है। ताइफ बहुत मुकद्दस शहर है और उसके साथ एक बहुत ही हिस्टोरिक कनेक्शन जुड़ा है हुजूर के ऊपर, वहाँ पर बहुत जुल्म हुआ,
और वो शहर है, इंशाल्लाह वहाँ पर जाएंगे। ये उसके बाद इस साइड देखें 105 किलोमीटर में यलमलम है, मिकात है, ठीक है। ये 82 किलोमीटर दूर करानुल मनाजिल है, ठीक है। फिर धातु इर्क है 110 में, जुल हुलैफा है 424 किलोमीटर में। ये मदीना शरीफ की तरफ से, अगर आप मदीना शरीफ से की तरफ से आएंगे तो आपको ये जुल हुलैफा मिलेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह करने के लिए जा रहे थे तो इस जुल हुलैफा मकाम से ही आपने ihram बांधा था। उसके बाद फिर इस तरफ देखें तो अल जुहफा है, जो कि लगभग 179 किलोमीटर दूर है। तो हम अब यहाँ से प्लेन से जाएंगे, ठीक है, और हम जब यहाँ पर हवा में इसको क्रॉस कर रहे होंगे तो हम हवा में ही मिकात को क्रॉस कर जाएंगे, और एग्जैक्ट हो सकता है हमको पता ना चले कि हम किस मकाम पे क्रॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको बचने के लिए हम कब नियत करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि हम एहराम के कपड़े में भी हो और एहराम की हालत में भी हो इस मिकात को क्रॉस करने से पहले इंशाल्लाह। करें। याद रखें, इहराम अल्लाह की इताअत, सब्र और बंदगी की निशानी है। ये है खाना ए काबा की अहम निशानियां। अब देखिए, आप लब्बैक पढ़ते हुए जा रहे हैं और अब आप पहुंच गए मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में अब आप दाखिल हो रहे हैं, कदम आगे बढ़ रहे हैं, और वो ज़िंदगी भर की जो ख्वाहिश है बैतुल्लाह को देखने के लिए और वो जो तड़प है उसको भी आप महसूस कर रहे हैं। तो अब जब सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ को देखें, काबा शरीफ को देखें, तो उलमा ये फरमाते हैं कि कोई भी नेक दुआ इंसान को करनी चाहिए। तो सबसे बेहतर तो ये है कि हम दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है दुआ के बदले, तो अल्लाह उसकी दुआ से भी बेहतर उसको अजर अता फरमाता है। सबसे पहले हम जो है दरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद आप लोग याद रखिए कि आप अल्लाह से हर चीज़ मांगिए। वो सफ़र ही ऐसा है कि आपको करोड़ों चीज़ें याद आएंगी, किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी की तकलीफ़ याद आएगी, अपनी बहुत सारी परेशानियाँ याद आएंगी। पर मैं ये कहता हूँ कि वो आप 3 चीज़ें अल्लाह से ज़रूर मांगिए। वो क्या है? सबसे पहला तो भाई ईमान पे ख़ात्मा। जिस शख्स का ईमान पे ख़ात्मा ही नहीं हुआ तो उसके पल्ले ही कुछ नहीं रहा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है? ईमान पे ख़ात्मा। दूसरी चीज़ क्या है कि हम सभी गुनाहों के पुतले हैं और हमने ना जाने कितना गुनाह किया है, ज़ाहिरी में किया है, बातनी तौर पे किया है। अल्लाह से हर मकाम पे अपने गुनाहों की माफ़ी हमने तलब करनी है। दूसरी दुआ क्या करेंगे? हम माफ़ी की तलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तीसरा जो चीज़ है वो है क़यामत से रिलेटेड। बरोज़े क़यामत अल्लाह ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अज़मत बख्शी है कि हुजूर जिसकी शफ़ाअत फरमाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को नहीं देखेगा, बल्कि हुजूर के उठे हुए हाथों को देखेगा और इंशाअल्लाह उसको उनकी शफ़ाअत कर देगा और उसको इंशाअल्लाह जन्नत में डाल देगा, वो कितना ही गुनाहगार हो, हुजूर की शफ़ाअत के सबब। तो सबसे पहली चीज़ क्या मांगना है? ईमान पे ख़ात्मा। दूसरी अपने गुनाहों की माफ़ी। तीसरी हुजूर की शफ़ाअत। ये 3 चीज़ आप मांगने के बाद अल्लाह से जो मांगना चाहे अपने रब की बारगाह में रो कर, गिड़गिड़ा कर, जैसी आपकी दिल की कैफियत पहुँचे उस तरीके से अपनी रब की बारगाह में मांगिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज़ मगर रखती है। जो दिल से दुआ है वो आप ज़रूर मांगिए। अब ये देखिए, अब आप जब बैतुल्लाह शरीफ पहुँच जाएंगे और दुआ मांग चुके होंगे तो काबा शरीफ आपके सामने होगा। ये जो मकाम है ये हजर अस्वद है, ठीक है। हजर अस्वद को क्या निस्बत है कि ये जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है। पहले अबियत था, वाइट था, और लोगों के गुनाह जो है खींच कर अब ब्लैक हो गया है, इसलिए अस्वद ब्लैक हो गया है, ठीक है। इससे हमारे दिल में इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चूमा है। हज़रत उमर फरमाते हैं, ए पत्थर मैं तुझे कभी ना चूमता अगर मेरे नबी ने ना चूमा होता। तो इसकी यही अज़मत है कि उसको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है। तो हर मोमिन चाहता है कि इसको जो है चूमे और इससे जो है बरकत हासिल करे। अब हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो अपने आप को इससे अलाइन करके खड़े हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये खड़े हो गए हैं, है ना। हम इससे अलाइन करके खड़े होंगे और अब हमको क्या करना है? उम्रा का दूसरा स्टेप जो है, मेन स्टेप जो है तवाफ़। अपने को तवाफ़ शुरू करना है। तवाफ़ क्या है? काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं। किसको कहते हैं? काबा के गिर्द 7 चक्कर को। और 7 चक्कर कैसे होंगे? हजर अस्वद से शुरू होगा और हजर अस्वद पे ख़त्म होगा। अब एक बार काबे को एक बार आप गौर कर लीजिए। इस वाले कोने को जो है ये रुकने अस्वद है, क्योंकि हजर अस्वद है इसमें कोना, ठीक है। ये वाला जो कोना है, ये वाला जो कोना है, ये देखिए
ये है ये है इराकी कॉर्नर है, मतलब रुकन इराकी है क्योंकि ये इराक की तरफ है। ये वाला जो कॉर्नर है इस तरफ जो जस्ट हजर अस्वद के एडजेसेंट में, ये है शामी कॉर्नर, रुकन शामी। और इस तरफ वाला जो कोना है वो है रुकन यमनी, यमन की तरफ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है हिजर इस्माइली कहते हैं इसको, इसको हतीम भी कहते हैं। आप इसको मामूली ना समझें, एक वक्त पे ये भी जो है काबे के अंदर दाखिल था, और इसके अंदर कोई बंदा अगर खड़ा है तो वो काबे में ही खड़ा है, वो काबे का हिस्सा है। ये जो हतीम का इलाका है, अगर आप इसमें खड़े हैं तो काबे का हिस्सा है। अभी जो है काबा जो है ज़्यादातर अभी भी रेक्टेंगल है पर स्क्वायर के करीब करीब है। उस वक्त किस तरीके का रेक्टेंगल हुआ करता था, समझ लीजिए यहाँ से लेके ये लंबा, फिर ये हिस्सा इसके अंदर कवर था, तो बड़ा एक रेक्टेंगल हुआ करता था। कई बार काबे को जो है रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, कैसे कैसे किया गया, उसके बारे में भी हम हिस्टोरिक बैकग्राउंड है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें अंदर में नमाज़ पढ़ने की बहुत फजीलत है, ठीक है। उसके बाद फिर ये परनाला है, जब बारिश होती है काबे शरीफ में तो परनाला, ये मिज़ाब रहमत कहते हैं, इससे पानी गिरता है हतीम की तरफ। और ये जो है किस्वा है, जो ब्लैक कलर का कपड़ा होता है, इसमें कई किलो के हिसाब से जो है सोना लगा हुआ है, और बहुत ही इसको एहतमाम के साथ बनाया जाता है, और बहुत ही बिलियन डॉलर्स इसकी एक साल की कीमत, एक साल रखा जाता है उसको, तो बहुत कीमती है। अब हमको तवाफ़ शुरू करना है। हजार-ए-अस्वद से तवाफ शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है। हजार-ए-अस्वद और कायबा के दरवाजे के दरमियान वाली जगह को मुल्ज़ाम कहा जाता है, जो दुआ की एक खास जगह है। काबा पर चढ़ा हुआ सियाह गिलाफ किस्वा कहलाता है। काबा की छत से निकला हुआ सुनहरा नाला मिज़ाब-ए-रहमत है। आधे दायरे की शक्ल वाली जगह हिजर-ए-इस्माइल या हतीम है, जो कायबा का हिस्सा है। यहाँ मक़ाम-ए-इब्राहिम भी मौजूद है, जहाँ तवाफ के बाद 2 रकात नमाज अदा की जाती है। काबा के 4 कोने हैं, रुकन-ए-अस्वद, रुकन-ए-यमनी, रुकन-ए-इराकी और रुकन-ए-शमी। स्टेप 6 तवाफ। मस्जिद अल हराम में दाखिल होकर काबा का तवाफ शुरू कीजिए। अब हमको काबे का तवाफ़ शुरू करना है। काबे का तवाफ़ शुरू करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको हजर अस्वद के स्ट्रेट आके खड़े हो जाना है सामने। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम हजर अस्वद के सामने आके खड़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हजर अस्वद है इस तरफ, हमको हजर अस्वद के सामने अब खड़े हो जाना है, ठीक है। हमारा जो फेस होगा वो हजर अस्वद की तरफ होगा, हमारा फेस हजर अस्वद की तरफ होगा। जो मर्द हैं उनको अब अपना जो है कंधा, ये कंधा खोलना है जी, राइट तरफ का जो है हमारा ये कंधा है, इस्तेलाम करें। राइट तरफ का कंधा मर्दों को खोलना है अपना, और स्टार्ट के 3 चक्करों में तेज़ चलना है, थोड़ा सीना को चौड़ा करके, सीने को इस तरीके से करके और तेज़ चलना है। क्या हुआ, जब मक्का फ़तह होने के बाद सहाबा कराम वापस मक्का शरीफ में आए तो काफ़िर ताना देते थे कि देखो पहले बढ़िया तगड़े थे, अब जो है इस्लाम ने इनको गरीब बना दिया है और जो है कमज़ोर बना दिया है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी थोड़ा सीना चौड़ा करके और इस तरीके से चलो जैसे थोड़ा सा कोई बॉडी बिल्डर चलता है, तो उस तरीके से थोड़ा सा उस शक्ल को बना के 3 चक्कर में ही चलना ये सवाब है। और तवाफ़ के दौरान मर्द जो है राइट अपना जो है बाजू खोल देंगे, इंशाल्लाह उसको एहराम को पहन के बताएंगे। अब आपको कैसे करना है, तवाफ़ चालू करना है हमको। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जिस साइड हजर अस्वद है उस साइड खड़े हो जाएंगे, और अब हजर अस्वद को हम फेस करेंगे। पूरे दौरान तवाफ़ आपको काबे की तरफ पूरा फेस नहीं करना है। मान लीजिए इस तरफ काबा है, ये हजर अस्वद है, ठीक है, तो हम हजर अस्वद की तरफ फेस करेंगे। अब अगर भीड़ कम रहती तो हम क्या करते हैं, हजर अस्वद को चूम लेते, क्योंकि हमको हजर अस्वद को इस्तलाम करना है, उसको मुखातिब करना है। तो हम क्या करते, भीड़ नहीं होती तो चूम लेते, पर अब भीड़ तो बहुत होगी तो हम चूम नहीं पाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दूर से हम करेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, इतना बोलेंगे हम। हमने हजर अस्वद को मुखातिब कर लिया। अब हम टर्न हो जाएंगे। कब हमारे काबा कहाँ कौन साइड में आ गया, लेफ़्ट साइड में आ गया, ठीक है। अब हम चक्कर लगाना शुरू करेंगे, जिस तरीके से यहाँ से शुरू करके एक चक्कर हम लगाएंगे। जब हम वापस से चक्कर लगाते हुए आएंगे तो फिर हजर अस्वद की तरफ हम पहुँचेंगे। लेकिन अब हम हजर अस्वद को जिस तरीके से स्टार्ट में हमने फेस किया था, अब हम 7 चक्कर में जब तक हमारा तवाफ़ की हालत में है हम हजर अस्वद को फेस नहीं करेंगे, ना काबा को फेस करेंगे, वो हमारे लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा। तो फिर से आप करेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और उसके बाद फिर आप चले जाएंगे अगले चक्कर के लिए। इस तरीके से आप
7 चक्कर, 1 2 3 4 5 6 और 7 चक्कर फिर से करेंगे तो फिर आखिरी में फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इस तरीके से आपके तवाफ़ के 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे और इस्तलाम आपके हो जाएंगे 8, क्योंकि आपने स्टार्ट में भी एक इस्तलाम किया था और एंड में भी इस्तलाम किया था। तो इस तरीके से आपका 7 चक्कर और 8 इस्तलाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर तवाफ की आइबिटारा करें। काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाएं और हर चक्कर में हजर अस्वद का इस्तेलम करते हुए बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहें। मर्द इत्तिबा करें, यानी अपना दायन कंधा खुला रखें और पहले 3 चक्करों में रामल यानी हल्की तेज चाल से चलना सुन्नत है। तवाफ के दौरान दारुद शरीफ, जिक्र, दुआ और कुरान की तिलावत में मशगूल रहें। स्टेप 7 टू रकात एट मकाम इब्राहिम। तब जैसे ही आपका तवाफ़ कंप्लीट होगा, 7 चक्कर हो गया, तवाफ़ हो गया, अब मकाम इब्राहिम पे आकर आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। तरीका वही होगा, या अल्लाह 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर आपको मकाम इब्राहिम के पीछे यहाँ एडजेसेंट में जगह मिल जाए, यहाँ पढ़िए, थोड़ी पीछे मिल जाए वहाँ पढ़िए, जगह ना मिले मस्जिद अल हरम में जहाँ जगह मिले वहाँ पढ़ लीजिए मकाम इब्राहिम की 2 रकात नफल की नीयत से, तो आपकी नमाज हो जाएगी। तवाफ़ का ये इम्पॉर्टेंट रुकन है। जब भी आप, अभी तो हम उम्रा का तवाफ़ कर रहे हैं, जब आप नॉर्मल भी तवाफ़ किया करेंगे तब भी आपने क्या करना है, 7 रकात चक्कर लगाना है, 2 रकात नफिल पढ़नी है और जमजम पी लेना है। ये आपका एक तवाफ़ कंप्लीट हो जाएगा। तवाफ मुकम्मल होने के बाद मकाम इब्राहिम की तरफ बढ़िए और अगर जगह मयस्सर हो तो मकाम इब्राहिम को अपने और काबा के दरमियान रखकर 2 रकत नमाज अदा कीजिए। अगर वहां जगह ना मिले तो मस्जिद अल हराम में किसी भी मुनासिब जगह पर 2 रकत नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज के बाद अल्लाह से खूब दुआ मांगिए। स्टेप 8 ज़मज़म। ए फ्लैट ज़मज़म का पानी पीजिए। सुन्नत यह है कि किबला की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाह पढ़कर, बैठकर या खड़े होकर 3 सांसों में ज़मज़म पिया जाए। ज़मज़म पीने के बाद अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ मांगिए। जब आपका नमाज हो जाए तब वहीं पर जस्ट पीछे में बाजू में जमजम होता है। कोल्ड भी होता है, नॉट कोल्ड भी होता है। नॉट कोल्ड मतलब सादा और कोल्ड मतलब ठंडा। बहुत एहतियात से वहाँ पर पानी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है लगातार ठंडी में फिर गर्म में आते हैं और ठंडा पानी पीते हैं और अक्सर वहाँ पर आपको लोग खांसते हुए बीमार मिलेंगे कई सारे। सबसे ज़्यादा जो है कोल्ड और फीवर बहुत फैलता है वहाँ पर। तो एहतियात से अपने हिसाब से ठंडा या गर्म पानी चुन के जो आपको मुनासिब लगे वो पीजिए। जमजम दोनों तरीके से होता है। और दुआ करिए और सर वैसे ही खुला रहेगा क्योंकि अभी आप एहराम की हालत में भी हैं। क्योंकि ज़मज़म उस नियत के मुताबिक फ़ायदा पहुँचता है जिस नियत से उस पिया जाता है। और जमजम को सैर होके पीने का हुक्म है। जैसे थोड़ी शीनी होती थोड़ा सा खा ले, ऐसा नहीं। जमजम को सैर होके गले तक पीने का हुक्म है। जितना फरमाते हैं कि मुनाफिक जो होता है जमजम थोड़ा पीता है, मोमिन जो है सैर होके पीता है, अच्छे से पीता है। स्टेप 9 साई फ्लैट सफा और मारवाह के दरमियान साई शुरू कीजिए। सफा पहाड़ी पर पहुंच अब हमें जाना है सई करने। सई क्या होता है? सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान 7 चक्कर लगाने को सई कहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो वालिदा है माँ हाजरा सलामुन अलैहा, जब आपको प्यास की शिद्दत हुई तो आपने पानी की तलाश में जो है सफ़ा मरवा के दौरान जो चक्कर लगाए उसी की याद में सही किया जाता है। और हम शुरू करेंगे सफ़ा से। सफ़ा पहाड़ से जो है सही की शुरुआत होगी। कर किबला की तरफ रुख करें, अल्लाह की हैम और सना बयां करें और दुआ मांगिए। इसके बाद सफ़ा से मारवाह तक चलना 1 चक्कर और मारवाह से सफ़ा वापस आना दूसरा चक्कर है। इस तरह कुल 7 चक्कर सफ़ा से हम शुरू करेंगे, काबे की तरफ रुख करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और फिर चलना शुरू करेंगे। बीच में आएगी ग्रीन लाइट्स। ग्रीन लाइट्स में जो है मर्द जो हैं वो थोड़ा सा स्पीड दौड़ेंगे, बहुत नहीं तेज़ दौड़ना है लेकिन थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। औरतें जो हैं उनके हिस्से का हज़रत माँ हाजरा सलामुन अलैहा ने चल लिया है, तो औरतें जो है अपनी जो दरमियानी चाल होती है, जो नॉर्मल चाल होती है उसी में चलेंगी। और जो मर्द हैं जी हाँ चाहे तो चल सकती हैं, फिट है तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन औरतों को आराम से ही चलना है और मर्द जो है स्पीड चलेंगे। अब सफ़ा से शुरू किया, मरवा पे ख़त्म किया तो पहला चक्कर,
मरवा से वापस आए, सफ़ा पे फिर से दूसरा चक्कर, फिर गए तीसरा, फिर गए आए चौथा, फिर गए पांचवा, फिर आए छठा, और फिर गए सातवां। कहाँ ख़त्म हुआ? मरवा पे। कुछ लोग कन्फ्यूज़न की वजह से इसको 14 चक्कर मार लेते हैं, ठीक है, हाँ गलती से। इसीलिए याद रखना है कि सफ़ा से शुरू होगा और मरवा पे ख़त्म होगा। जाना एक होता है, आना एक, दो हो गया। इसी तरीके से हमको सही करना है। और अब जो हमने तवाफ़ के बाद जो आपने कंधा नंगा किया था, वो तुरंत तवाफ़ के बाद वापस से उसको क्लोज कर लीजिए। अमल करें। 2 हरे निशानों के दरमियान मर्द हल्की दौड़ लगाएं, जबकि औरतें मामूल की रफ्तार से चलती रहें। साई के दौरान जिक्र, दुआ और दारुद शरीफ पढ़ते रहें। स्टेप 10 तहल्लुल, उम्राह का आखिरी स्टेप तहल्लुल। अब ये उम्रा का आखिरी स्टेप है। क्या है? तहल्लुल। मतलब हालत एहराम से बाहर जाने का ये हमारा आखिरी स्टेप है। मर्द को क्या करना है? अपने पूरे बाल जो है मुंडवाना है, इसको कहते हैं हलक। सेकंड ऑप्शन क्या है? अपने हर बाल को इक्वल लेंथ में कटवाए, एक बराबर, तो वो होता है तकसीर। लेकिन अफजल क्या है, जिसके लिए ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, वो है हलक। तो इंशाअल्लाह हम सब जो है हलक कराएंगे और अपने पूरे बाल मुंडवाएंगे। औरतों के लिए क्या है कि करीब अपनी उंगली पे एक पोरा घुमा के उसको टुकड़ा काट लें, करीब 1 इंच। कई औरतों को मैंने देखा है कि वहीं पर वो लोग बाल काटना चालू कर देते हैं, सफ़ा पे ही या मरवा पे ही। तो ऐसा नहीं करना है। हमको अपने होटल पे चले गए, वहाँ पर अपन काट लिए आराम से, कोई इशू नहीं है, जिससे तकलीफ ना हो वहीं पर फिर, क्योंकि बाल गिरते हैं और उससे बेद भी होती है। तो इस तरीके से हम जब जैसे ही हम हलक या तकसीर करा लेते हैं और औरत अपना जो है 1 इंच के करीब बाल काट लेती है, अब हमारे ऊपर एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब हम अपने एहराम का कपड़ा, एहराम क्लोथ, उसको उतार सकते हैं। अपना नॉर्मल कपड़ा जो भी है वॉटेवर, उसको अब पहन सकते हैं। हमारा उम्रा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उम्राह का आखिरी स्टेप है। मर्द अपना सर पूरी तरह मुंडवा ले, जिसे हाथ कहते हैं, और ये अफजल तरीका है। या फिर पूरे सर के बालों को बराबर ट्रिम करवा सकते हैं, जिसे तकसीर कहते हैं। औरतें अपने बालों के सिरों से लगभग 1 इंच के बराबर हिस्सा काट लें। बाल कटवाने के बाद आप इहराम की हालत से बाहर आ जाते हैं। आपका उम्राह मुकम्मल हो जाता है और अब आप इहराम के कपड़े उतार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जी, उम्रा का लास्ट स्टेप है बाल उतरवाना, यहाँ से खत्म। यहाँ से ख़त्म। अब आपकी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई है ना। उम्राह मुकम्मल हो गया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका उम्राह कबूल फरमाए, आपके गुनाहों को माफ फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। पूरा ये उम्रा का प्रोसेस देख चुके हैं। गुस्ल करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर एहराम पहनेंगे, है ना, फिर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, फिर एहराम की नियत करेंगे, फिर तलबिया पढ़ना शुरू करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, है ना। उसके बाद फिर जो है हम आएंगे, तवाफ़ करेंगे। फिर तवाफ़ करने के बाद जो है मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, जमज़म पिएंगे, फिर सही करेंगे और उसके बाद फिर अपने बाल उतारेंगे और यहाँ से उम्रा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उम्रा का क्लोथ है, दिस इज़ पीस ऑफ क्लोथ, दिस इज़ नॉट एहराम, ठीक है, दिस इज़ एहराम्स क्लोथ। तो हम इसको, चाहे मान लीजिए कोई नजासत लग गई उसमें, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। वैसे ही जो है औरतों के लिए भी यही है कि अगर मान लीजिए किस तरीके से नापाक हो जाता है कपड़ा, तो हम बदल सकते हैं। और औरतों के लिए कोई मखसूस कलर, वो जो भी चाहें कलर पहन सकते हैं।